नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो पी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु टिप्स के बारे में। बहुत ही बेहद रोचक जानकारी है। इन आसान वास्तु उपायों से घर में आएगा अपार धन। जाने वास्तु के सही नियम। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का निर्माण और वस्तुओं की सही दिशा में व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में वास्तु नियमों का पालन नहीं किया गया है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। प्यारे दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशा और उसमें रखी गई वस्तुओं की सही स्थिति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता है। घर बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि वास्तु दोष के कारण जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आइए जाने कि बिना किसी खर्च के घर का वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, घंटी के निशान को टच कर लीजिए और ऑल दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। दर्शकों, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण और वस्तुओं की सही दिशा में व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में वास्तु नियमों का पालन नहीं किया गया है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता और कलह का माहौल बनता है। सबसे पहला नियम जान लें, धन रखने की सही दिशा। धन रखने की दिशा जो है वो कहाँ है, कौन सी दिशा में हमें अपने धन को रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन जो है वो स्थिर रूप में विराजमान हो सके और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते। तो जानते हैं इसके बारे में। धन रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे शुभ माना गया है। इस दिशा में तिजोरी, अलमारी और कीमती आभूषण रखने से आर्थिक वृद्धि होती है। धन को पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा आप लोगों के मन में हुआ होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा की बात हमने अभी चर्चा की और आप समझे होंगे कि दक्षिण में या पश्चिम में दिशा में अगर हम तिजोरी रखते हैं, अलमारी रखते हैं तो इससे हमारे धन में वृद्धि होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण पश्चिम के मध्य मतलब कि दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में अगर आप अलमारी रखते हैं पश्चिम दीवार से सटा करके, थोड़ा सा हटा करके, तो आपका धन स्थिर रहेगा। पूरब की तरफ अलमारी का दरवाजा खुले और खोलने वाले का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से नैऋत्य कोने में अलमीरा को रखना चाहिए। तो दर्शकों, घर का मध्य भाग रखे खाली। घर का मध्य भाग, जिसे आप ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे हमेशा खाली होना चाहिए। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ कोई सामान रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसे साफ रखने से परिवार में तालमेल और प्रेम बना रहता है, क्योंकि मध्य भाग जो होता है वो नाभि केंद्र होता है और इस पे कभी भी कोई वजनी सामान नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, ये जरूर ध्यान दें, घर का ईशान कोण को भी बिल्कुल खाली रखना चाहिए। उसको भारी भरकम चीज़ों से कभी भी दबाना नहीं चाहिए। वहाँ ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व का कोना, इसे हमेशा खाली छोड़ करके रखिए और पूजा स्थान यहाँ पे बनाएं। तो आपके घर में सपरिवार तालमेल से रहेंगे और परिवार के बीच में प्रेम बना रहेगा और बीमारियां दूर रहेगी और आर्थिक उन्नति भी होगा। लाफिंग बुद्धा का महत्व। लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लाफिंग बुद्धा को मुख्य द्वार, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या बच्चों के अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए। दर्शकों, ध्यान दें, इन सबके साथ में आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जगना होगा। सूर्योदय के पहले जग करके और उसके बाद में झाड़ू इत्यादि लगा करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, उनका पूजन पाठ करना है। तो इतना करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि के आसार बढ़ जाएंगे और सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। क्योंकि अगर वास्तु के टोटके कर लेते हैं कुछ भी और पूजा पाठ, घर में शांति नहीं होगी। पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं तो घर में शांति नहीं होगा, कलह होगा। इसलिए पूजा पाठ जरूरी है।
तुलसी के उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र माना गया है। तुलसी का पौधा और उसकी जड़ घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। स्वस्तिक का निर्माण वास्तु दोष को दूर करने के लिए जरूर करें। कुमकुम या चंदन से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इसे 9 इंच लंबा और चौड़ा बनाना शुभ माना जाता है। यह उपाय नकारात्मकता को दूर करता है। घोड़े की नाल को वास्तु शास्त्र में शुभ माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में सौभाग्य आता है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा में होना शुभ माना गया है। यदि ऐसा संभव ना हो तो दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में कहीं भी भगवान का, हनुमान जी का तस्वीर आप जरूर लगाएं और ये ध्यान दें कि ये बैठे हुए। तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।